हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिथिलेश एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग यूपी टेट 2018 पेपर वन में पर्यावरण पर्यावरण अध्ययन ईवीएस में जो क्वेश्चंस पूछा गया था उस क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। देखिए, यदि आप यूपी टेट 2026 में सफल होना चाहते हैं तो केवल आप 2011 से लेकर 2022 तक में जितने भी क्वेश्चंस पूछा गया है सिर्फ उतना को पढ़ लेते हैं तो आप एग्जाम आराम से पास कर जाएंगे। देखिए दोस्तों, यूपी टेट के इतिहास में यह देखा गया है कि यूपी टेट नए क्वेश्चंस को बहुत कम बनाते हैं और घिसे पीटे वही पुराना क्वेश्चंस को हर साल 50 से 60% क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो 100% आप सफल हो जाएंगे। 2019 के जो एग्जाम हुआ था यूपी टेट का, उस क्वेश्चंस को 2021 के एग्जाम में हूबहू 2019 का क्वेश्चंस पूछ दिया था। तो जो बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़े थे वह आज मास्टर बने हुए हैं, और जो बच्चे इधर उधर भटक कर मोटी मोटी किताब को पढ़े थे वह आज भी फॉर्म भर रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाकर कि यूपी टेट कितना % सवाल को रिपीट करता है। यदि आपको 2011 से लेकर के 2022 तक यूपी टेट का पेपर चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो हमारे चैनल पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके नोट्स को ले सकते हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट पेपर वन का पर्यावरण अध्ययन ईवीएस से जो क्वेश्चंस पूछा गया था उसको पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? देखिए, पौधे की जो पत्तियां होती है तो पत्तियां हरे रंग की होती है। इसका कारण क्या है, क्यों हरे होते हैं? तो पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाए जाते हैं जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। यह वर्णक प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेटिक्स की प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का मुख्य कार्य करता है। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन है
मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन करने के लिए जिम्मेदार है वह कौन सा है, बताइए। ऑप्शन में दिया हुआ है वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का उपयोग, उपर्युक्त में से सभी। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेवार है वह है आपका वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का उपयोग। यह सभी जो है आपका पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का मुख्य जिम्मेवार है। वनों को कटने व जलाने, कृषि कार्य जैसे रासायनिक खादों का प्रयोग और एरोसोल कैन के उपयोग से पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैस की मात्रा बढ़ती है, जो वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण बनती है। तो वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का उपयोग, यह सभी पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा, उपर्युक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है U4BAC फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल पैदा करने के लिए जानी जाती है। ऑप्शन है कॉपर लीफ, जट्रोफा, कैंडल नट ट्री, पोटैटो राइस। इसका सही उत्तर होगा जट्रोफा। जट्रोफा जो है यह U4BAC कुल का एक पौधा है जिसके बीजों से लगभग 25 से 30% तक तेल निकाला जा सकता है। इस तेल का उपयोग बायोडीजल बनाने के लिए किया जाता है। भारत में इसे रत्न ज्योति भी कहते हैं। तो दिया गया विकल्प में ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर होगा जट्रोफा। नेक्स्ट प्रश्न है जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधों का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक साइंटिफिक नाम ओसिम सेक्टम है। इसे सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में दिया हुआ है अजवाइन के फूल, तुलसी, रोजमेरी, धनिया। देखिए तुलसी को जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है और यह सभी जड़ी बूटियों में सबसे पवित्र माना गया है और हिंदू धर्म में इसकी पूजा किया जाता है। यानी हिंदू धर्म में यह हिंदू का सबसे पवित्र पौधा है। तो इसे सामान्यतः हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे जानते हैं तुलसी के नाम से। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम ओसिमम
सेक्टम है, इसमें प्रचुर मात्रा में औषधीय गुण होते हैं जो सर्दी खांसी और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है। तो दिया गया ऑप्शन में आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, तुलसी। अगला प्रश्न है, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पीने योग्य पानी, आशुद्ध जल, नल का पानी, ताजा जल। पीने के लिए सुरक्षित पानी को पीने योग्य पानी कहते हैं। तो दिया गया विकल्प के अनुसार ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीने योग्य पानी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? ऑप्शन में दिया हुआ है मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। वर्ष 1984 को भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कीटनाशक बनाने वाली कंपनी से मिथाइल आइसोसाइनेट MIC नामक अत्यंत जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिससे हजारों लोगों की जान चली गई थी। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइट। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन में दिया हुआ है 5 जून को, 2 दिसंबर को, 16 सितंबर को, 11 जुलाई को। पर्यावरण संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 1972 में आयोजित स्टॉकहोम सम्मेलन से शुरू हुई थी। तो दिया गया विकल्प के अनुसार सही विकल्प 5 जून होगा। प्रश्न है, MS स्वामीनाथन एक डैश है। ऑप्शन में दिया है पत्रकार, कृषि वैज्ञानिक, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक, पक्षी वैज्ञानिक। MS स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन भारत के एक प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक थे। उन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, जिनके प्रयासों से देश में खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और धान उत्पादन में भारी वृद्धि हुई थी। तो MS स्वामीनाथन एक क्या थे? तो कृषि वैज्ञानिक थे। दिया गया विकल्प के अनुसार सेकेंड विकल्प आपका सही होगा, कृषि वैज्ञानिक।
अगला प्रश्न है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WWI कहाँ स्थित है? ऑप्शन में दिया है नई दिल्ली, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, देहरादून। भारतीय वन्य जीव संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी। जो वन्य जीव संरक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में काम करने वाली एक स्वायत्त संस्था है। तो दिया गया विकल्प के अनुसार सही विकल्प होगा देहरादून। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? ऑप्शन में दिया है हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान हरे पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लेते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन O2 गैस बाहर छोड़ते हैं। तो दिया गया विकल्प के अनुसार सही विकल्प होगा कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? ऑप्शन में दिया है शाकभक्षी, मृतकभक्षी, मांसभक्षी, रसायनभक्षी। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीव को मृतकभक्षी कहा जाता है। सड़े गले पदार्थों, मृत पौधों और पशुओं के अवशेषों को खाकर अपना जीवन निर्वाह करने वाले जीवों को मृतकभक्षी या अपरदभोजी कहा जाता है, जैसे में केचुआ। तो दिया गया विकल्प के अनुसार सही विकल्प होगा मृतकभोजी। प्रश्न है, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन में दिया है जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। पृथ्वी के अंदर जमा गर्म जल और ताप तप्त भौम जल से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का उपयोग बिजली बनाने और हीटिंग के लिए किया जाता है। तो दिया गया विकल्प के अनुसार भूतापीय इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न है, शोला घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन में दिया है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट,
हिमालय, विंध्याचल। 16 नीलगिरी, अन्नामलाई और पालिनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय मोंटेन वनों और घास के मैदानों का स्थानीय नाम है, जो मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी घाट में स्थित है। तो दिया गया विकल्प के अनुसार सही विकल्प होगा पश्चिमी घाट। प्रश्न है, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? ऑप्शन में दिया है कोकारे बेल्लूर, नेलापट्टू, कुंथनकुलम, उपर्युक्त में से सभी। पेलिकन एक प्रवासी पक्षी है। भारत के दक्षिणी राज्यों जैसे कर्नाटक का कोकारे बेल्लूर, आंध्र प्रदेश का नेलापट्टू और तमिलनाडु का कुंथनकुलम के पक्षी अभयारण्य इनके प्रमुख प्रजनन स्थल है। तो दिया गया विकल्प के अनुसार सही विकल्प उपयुक्त में से सभी है। प्रश्न है, मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन में दिया है आर्सेनिक, पारा जिसको मरकरी कहते हैं, कैडमियम, उपर्युक्त में से सभी। मीना माता रोग शरीर में पारा की अत्यधिक मात्रा पहुंचने के कारण होता है। सबसे पहले यह बीमारी जापान की मीना माता खाड़ी में पारे से प्रदूषित मछलियों को खाने के कारण फैली थी, जिससे तंत्र प्रभावित होता है। तो दिया गया विकल्प के अनुसार सही विकल्प होगा पारा। प्रश्न है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? ऑप्शन है भूमध्य रेखा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दक्षिणी ध्रुव। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास आपका दक्षिण ध्रुव पर हुआ है। दक्षिणी ध्रुव इसका करेक्ट आंसर होगा। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों जैसे आपका CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत सबसे ज्यादा पतली हुई है, जिसे ओजोन छिद्र कहा जाता है। यह क्षेत्र पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। तो सबसे ज्यादा प्रभावित कहाँ हुआ है? तो दक्षिणी ध्रुव पर। प्रश्न है, इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? ऑप्शन में दिया है M पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद महाजन, हीरालाल जे कानिया, SR दास। न्यायमूर्ति हीरालाल जे कुशन दास कानिया
यानी J.H. कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। उन्होंने 26 जनवरी 1950 को इस पद की शपथ ली थी। तो भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया थे। तो दिया गया विकल्प के अनुसार सही विकल्प होगा हीरालाल जे कानिया। प्रश्न है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? ऑप्शन में दिया है नदियों में प्रदूषण, घटता भूगर्भ जल स्तर, विलुप्ति के करीब जीव, वायु प्रदूषण। IUCN द्वारा जारी की जाने वाली रेड डाटा बुक में विश्व के उन पौधों और पशुओं का रिकॉर्ड रखा जाता है जो संकटग्रस्त है या विलुप्त होने की कगार पर है। तो रेड डाटा बुक में क्या दर्ज किया जाता है? तो विलुप्त के करीब जीव को। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन होगा विलुप्त करीब जीव। प्रश्न है, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है? ऑप्शन है गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा, मालिनी भट्टाचार्य, यास्मीन अबरार। तो वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा जो है ये आपका है रेखा शर्मा। तो दिया गया विकल्प के अनुसार ऑप्शन आपका सेकंड होगा रेखा शर्मा। प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है या आहूत की जाती है? ऑप्शन है संसद, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार किसी विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध होने पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, जबकि इस बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो दिया गया विकल्प के अनुसार सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन में दिया हुआ है भाग 4, भाग 6, भाग 3, देखिए भारतीय संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 में 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े कानूनी प्रावधान शामिल किया गया है। तो दिया गया विकल्प के अनुसार भाग 9 इसका करेक्ट आंसर होगा, भाग 9। प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। ऑप्शन दिया है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, राष्ट्रपति की शक्तियों से, संसद की शक्तियों से। तो दिया गया विकल्प के अनुसार सेकेंड होगा इसका सही ऑप्शन, शहरी स्थानीय स्वशासन से। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992
शहरी स्थानीय निकायों, नगर पालिकाओं, नगर निगमों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने और उन्हें मजबूत बनाने से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शहरी स्थानीय स्वशासन से। ऑप्शन सेकेंड इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन पेराऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। जब वायुमंडल में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस वर्षा के जल के साथ क्रिया करती है तो वह सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनाती है, जिससे होने वाली वर्षा को अम्लीय वर्षा एसिड रेन कहा जाता है। तो दिया गया विकल्प के अनुसार सही विकल्प होगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि का शासन का विचार कहां से लिया गया है? ऑप्शन में दिया है अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड। भारतीय संविधान में विधि का शासन और संसदीय शासन प्रणाली की अवधारणा ब्रिटिश यानी इंग्लैंड के संविधान से प्रेरित होकर शामिल की गई है। तो भारतीय संविधान में विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ का विचार कहां से लिया गया है, किसके संविधान से लिया गया है? तो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही विकल्प होगा इंग्लैंड। प्रश्न है, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? ऑप्शन है भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय, लोकसभा सचिवालय। तो लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना जारी करता है, यह करता है आपका भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग। भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और विधानसभाओं के चुनाव कराने तथा उनकी आधिकारिक अधिसूचना जारी करने का उत्तरदायित्व भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है। तो दिया गया विकल्प के अनुसार सही ऑप्शन होगा भारत का निर्वाचन आयोग। प्रश्न है, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? ऑप्शन है शून्यकाल, सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल, प्रश्नकाल। संसद के दोनों सदनों की बैठक का जो पहला घंटा सुबह 11 से 12 बजे तक होता है उसे प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर कहा जाता है। इसमें सांसद मंत्रियों से लोक महत्व के मामलों पर प्रश्न पूछते हैं। तो दिया गया विकल्प के अनुसार सही विकल्प होगा प्रश्नकाल। प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण क्या है? ऑप्शन है प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, पानी का वितरण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। वर्षा जल संग्रहण या वर्षा जल का जमाव और भंडारण है। तो दिया गया विकल्प के अनुसार सही विकल्प होगा वर्षा जल का जमाव और भंडारण। प्रश्न है, भारतीय गेंडा कहाँ संरक्षित है? ऑप्शन है कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क,
बांदीपुर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। असम में स्थित कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक एक सींग वाले भारतीय गैंडों के संरक्षण के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो एक सींग वाले गैंडा जो है ना, ये आपका कहाँ पाया जाता है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में। और यह काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह आपका असम में है। तो दिया गया विकल्प के अनुसार सही विकल्प होगा काजीरंगा नेशनल पार्क। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता। अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक। उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। तो इसका सही आंसर होगा उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। सबसे पहले हरे पौधे, जो कि क्या कहलाता है? उत्पादक कहलाता है, सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। फिर उसे शाकाहारी व मांसाहारी जीव उपभोक्ता खाते हैं। यानी घास को कौन खाता है? शाकाहारी व मांसाहारी जीव खाता है। और अंत में कवक व जीवाणु, जिसको हम अपघटक कहते हैं, मृत शरीरों को नष्ट करके मिट्टी में मिला देते हैं। तो सही विकल्प होगा उपभोक्ता, उत्पादक और अपघटक। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? ऑप्शन में दिया है प्रोपेन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प या कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड ये आपका ग्रीन हाउस गैस है, जो कि सबसे ज्यादा आपका वातावरण में उपस्थित है। तो दिए गए विकल्पों में मानव जनित ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का वातावरण में सांद्रण सबसे अधिक है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार सही ऑप्शन होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग आज यूपी टेट 2018 में पर्यावरण अध्ययन ईवीएस से जितने क्वेश्चंस पूछा गया था आपका, सभी क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में पढ़े। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो लोग यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एक वीडियो उनकी जिंदगी का, उसकी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि आज हम लोग जितने भी क्वेश्चंस पढ़े, ये सभी 2018 में पूछा गया क्वेश्चंस है। और मैं वीडियो को शुरू में बोल ही दिया था आप लोगों को कि यदि आपको यूपी टेट 2026 पास करना है तो इधर उधर कहीं नहीं भटकिए, सीधे आप PYQ क्वेश्चन पर प्रहार कीजिए। और यदि आपके पास PYQ क्वेश्चंस नहीं है तो हमारे दिया गया व्हाट्सएप नंबर हमारे चैनल पर दिया हुआ है, वहां से जाकर के हमारे व्हाट्सएप पर एक मैसेज कीजिए। मैं आपको 2011 से लेकर के 2022 तक जितने भी क्वेश्चंस दिया हुआ है, पूछा गया था, सभी क्वेश्चंस को हम आपको भेज देंगे विथ आंसर एक्सप्लेन किया हुआ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में
इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।